नोटबंदी में क्या कभी आपने किसी एमएलए को लाइन में देखा या किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लाइन में देखा? शायद नहीं। कुछ लोग जो मैदान में आए थे, जैसे हमारे आज के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने अपनी माता श्री जो अब दुनिया में नहीं है उन्हें लाइन में खड़ा कर दिया था। तो ये सब इमोशनल कार्ड है किसी भी सरकार के लिए। नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं 2000 की नोटों की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब पर जाकर भारत शक्ति समाचार सब्सक्राइब कर लें, साथ ही शेयर भी करें। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आखिर में हमारा बारकोड और हमारा मोबाइल नंबर भी है, आप हमारा सपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ काम हम सामाजिक स्तर पर करते हैं, जैसे आश्रम या इस तरह के और भी कुछ काम, तो आप हमारा सपोर्ट भी कर सकते हैं। और अब आइए बात करते हैं 2000 की नोटों की। कर्नाटक का चुनाव खत्म हुआ, कांग्रेस की सरकार आपके सामने है। आने वाले दिनों में 4 से 5 राज्यों में और चुनाव होना है और रिजर्व बैंक ने इस बार 2000 की नोटों को बैंकों में वापस लेने के लिए एक मौका दिया है। आप हर दिन 10 नोट यानी 2000 की 10 नोट मतलब 20,000 रुपया बैंकों में जमा करके नई नोट ले सकते हैं, यानी दूसरी 2000 की नहीं 500 की सूरत में ले सकते हैं। बहरहाल आमतौर से अब लोगों ने देखा होगा कि एटीएम में या बैंक के काउंटरों से या कारोबारी मामलात में 2000 की नोट ना के बराबर हो गई थी। देखने को समझ लो कभी कभार मिल जाती थी, वरना नहीं। तो नोट तो छपी थी, ये गई कहाँ? आपने अगर ध्यान दिया होगा तो जब ईडी के छापे पड़े, सीबीआई के छापे पड़े, इनकम टैक्स के छापे पड़े, तो 2000 की नोटें समाचार पत्रों में या सोशल मीडिया या दूसरे जो नेटवर्क हैं, न्यूज़ चैनल हैं, उसमें ही दिखाई देती थी। इसका मतलब 2000 की नोटें भारत के धनवान घरानों में जाकर छिप गई थी। हालांकि छिप तो कम, छिपा दी गई थी ज़्यादा, क्योंकि 2000 की नोटों से अगर आप अपने जेब में भी 50 नोट रख ले तो 1 लाख रुपया तैयार है। तो बड़ी आसानी से लोग इधर से उधर ये कर लेते हैं। मगर जो काली दुनिया है, दुनिया में 2 दुनिया है, एक तो आपको नज़र आती है, दूसरी वाली नज़र नहीं आती। कभी कभी किसी माध्यम से वो नज़र आ जाती है, जैसे कुछ छापों के बाद बड़े पैमाने पर नोटों के बंडल अखबारों में छपे हुए या सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बैनर तले दिखाई देते हैं। ये काली दुनिया है। ब्लैक मनी, काला धन, इसी का नारा लगाकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में पहुंची थी। काला धन लाएंगे, वो तो आया नहीं, उल्टा देश के सामने नोटबंदी की सबसे बड़ी समस्या सामने आई थी। नोटबंदी में क्या कभी आपने किसी एमएलए को लाइन में देखा या किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लाइन में देखा? शायद नहीं। कुछ लोग जो मैदान में आए थे, जैसे हमारे आज के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने अपनी माता श्री जो अब दुनिया में नहीं है उन्हें लाइन में खड़ा कर दिया था। तो ये सब इमोशनल कार्ड है किसी भी सरकार के लिए। मगर हमारे देश में आपने किसी एमएलए को लाइन में नहीं देखा होगा, किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी को भी नहीं देखा होगा, राज्यसभा के सदस्य या फिल्मी दुनिया के जो लोग हैं या इस तरह के कारपोरेट जगत के जो लोग हैं, कभी नोटबंदी के दौरान बैंकों के बाहर लाइन में नज़र नहीं आए होंगे। मैंने तो कभी नहीं देखा, शायद आपने देखा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। असल में हमारे देश में भारत की आज़ादी के 76वें साल में और इससे पहले भी हो क्या रहा है, अंधे नगरी चौपट राज। एक राजा था, अब काम तो करता था मगर समझ में नहीं आता था, तो नए नए रोज़ एक एक आदेश दिया करता था। तो अब एक ट्रैफिक पुलिस के जवान को आदेश मिला कि तुम्हें 3000 आदमी आज जेल में डालना ही है किसी न किसी बहाने।
अब बेचारा ट्रैफिक वाला परेशान, अब क्या करे, 3,000 आदमी कहाँ से लाया, तो चौराहे पर आकर खड़ा हो गया। एक आदमी आ रहा था हेलमेट लगाए हुए, तो उससे पूछा तुम्हारी मोटरसाइकिल कहाँ है, तो बोले पंचर हो गई, चाय पीने जा रहा हूँ। अच्छा, कानून तोड़ा तुमने। हेलमेट तभी लगाया जाता है जब मोटरसाइकिल पर बैठा जाता है, चलो जेल के अंदर। उसके बाद एक मोटरसाइकिल वाला आ रहा था, तो उसका हेलमेट नहीं था। हेलमेट कहाँ पर है, बोले घर पर। अच्छा, तुमने कानून तोड़ा, चलो जेल के अंदर। फिर 2 लोग मोटरसाइकिल से आ रहे थे, दोनों का हेलमेट गायब। कहाँ जा रहे हो, बोले काम से। तो हेलमेट कहाँ है, तुमने कानून तोड़ा, चलो अंदर। तो ये अंदर अंदर की जो कहानी है, फिलहाल मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि देश में यही चल रहा है। कहीं ना कहीं सोचने की बात है। देश की जनता परेशान हाल है, लोग परेशान हैं रोजी रोटी के लिए, और सरकारें किसी न किसी माध्यम से, कभी मोदी जी खुद ही आ जाते हैं। देश में तो लोगों को डर लगने लगती है जब 8 बजता है तो कहीं मोदी जी कुछ नया न लेके आ जाए। बहरहाल कर्नाटक का जो पॉलिटिकल नाटक ख़त्म हुआ है, उसके बाद अब ये नया नाटक आपके सामने है। मगर इस बार इधर मोदी जी नहीं आए हैं, रिजर्व बैंक खुद सामने आ गया और ऐलान कर दिया कि 30 सितंबर 2023 तक आप 2000 की नोटें आपके पास जितनी है बैंकों में जमा करा सकते हैं, मगर 10 नोट ली जाएगी। यानी रोज़ आप 20,000 रुपया वहाँ से बदल सकते हैं। सारा कारोबार छोड़कर आप अब बैंकों के चक्कर लगाइए। पहले लोग लाइन में लगे रहते थे नोटबंदी के चक्कर में, और अब वापस 2000 की नोटों को बाहर निकालने के लिए सरकार का ये नया पैतरा है। क्योंकि आने वाले दिनों में 4-5 राज्यों में चुनाव भी होना है, तो ब्लैक मनी का चुनाव में इस्तेमाल ना होने पाए, एक जगह गच्चू हो गया, अब ये 4 जगह ना होने पाए, इसलिए ये एक नया फंडा, ये पॉलिटिकल फंडा है। बहरहाल जब नोटबंदी की गई थी तो ये भी बताया गया था कि इससे आतंकवाद पर कंट्रोल होगा, काला धन भी लाया जाएगा। कंट्रोल तो कुछ हुआ नहीं, पुलवामा हो गया, दुनिया को पता है। बहरहाल इस तरह के जो मामलात हैं, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फंडे के चक्कर में, सरकार के अंदर के जो मामलात हैं उसके चक्कर में देश की जनता दिन ब दिन टूटती चली जा रही है। तो आखिर इसका जवाब कौन देगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी। मैं खान फ़ख्र आलम।